हेलो 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 एवरीवन। हेलो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों। आज का ये लेक्चर तुम्हारे हिमांशु भैया लेकर तुम्हारे सामने जुड़ चुका है। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में ना हम चैप्टर नंबर 1 जो है तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं। उसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है मेरे दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 3 साल से ये डिस्टिंग्विश बिटवीन बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। आपके अटेम्प्ट में भी ये आ सकता है, तो इसको तुम्हारा हिमांशु भैया बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुमको सिखाने वाले हैं। एक चीज की अभी से गारंटी ले ले मेरे भाई। अभी लेक्चर में मैं सबसे पहले तुमको पढ़ाऊंगा, पढ़ाने के बाद मैं इसको रिवाइज भी करवा कर दूंगा। मतलब तुम्हारा हिमांशु भैया तुमको पढ़ाने भी वाला है, पढ़ाने के बाद उसको याद भी करवा के देने वाला है। तो लेक्चर के एंड तक बने रहना। एंड लेक्चर के एंड में तुमको कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, तुम कमेंट में जरूर लिखना, हाँ हिमांशु भैया समझ में आ रहा है। जरूर ये कमेंट करना। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज क्या याद रखना है आपको, ये जो है ना, यहाँ पर जो पहला लाइन है, इसका कलर चेंज करता हूँ। थोड़ा लाइन में याद रखो, थोड़ा अच्छे से लाइन लाइन मारो यार अच्छे से। हाँ, ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर रागनर फ्रिट्ज पॉइंट द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मेरे दोस्तों ये अच्छे से याद रखो, ये जो सर का नाम है ना रागनर फ्रिट्ज, इसको याद रखो, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है। रागनर फ्रिट्ज ने क्या किया, रागनर फ्रिट्ज एक बहुत ही मशहूर इकोनॉमिस्ट है। तो रागनर फ्रिट्ज ने क्या किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का नामकरण किया। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये जो दो नाम है, तो ये रागनर फ्रिट्ज ने दिया। कब नाम दिया, नामकरण कब किया हिमांशु भैया? नामकरण किया था 1933 में। ये ईयर याद रखो, 1933। और रागनार फ्रिट्ज, मतलब रागनार फ्रिट्ज ने 1933 में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का नामकरण किया था। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि रागनार फ्रिट्ज जो है, उन्होंने किस टर्म को कॉइन किया था। तो माइक्रो एंड मैक्रो को कॉइन किया, या तो उनका डायरेक्टली नाम पूछ लेंगे कि हु कॉइन्ड द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो रागनार फ्रिट्ज तुमको लिखना है। ईयर भी पूछ सकते हैं, इन विच ईयर, 1933 में। तो 1933 में रागनार फ्रिट्ज ने माइक्रो एंड मैक्रो का नामकरण किया। समझ गए? बढ़ते आगे। अभी मेन खेल अब शुरू होगा मेरे भाई। अभी मैं तुमको डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ाने वाला हूँ। उसके पहले मेरे को यार एक बार बता दो तुम लोग, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ाने के पहले ना मेरे को एक बार बता दो कि इलेवेंथ में इलेवेंथ में तुमने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सुना था क्या? अभी तुम बोलोगे कि हिमांशु भैया, हमने कल क्या खाया था हमको वो याद नहीं ठीक से, हमने कल क्या किया था हमको वो याद नहीं ठीक से, और आप इलेवेंथ की बात कर रहे हो। अरे मेरे भाई, इलेवेंथ की याद मत दिला। तुम लोग बोलेगे इलेवेंथ की याद मत दिला यार, इलेवेंथ में तो हमारा हार्ट ब्रेक हुआ। सॉरी सॉरी, इलेवेंथ की याद नहीं दिलाएगा तुम्हारा भाई तुमको। देखो, बेसिक पे जाते हैं पहले। सबसे पहले समझ लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब। दो पॉइंट बताऊंगा, दो पॉइंट में तुमको याद आ जाएगा माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। सुन मेरे भाई ध्यान से। जब भी आप कोई पर्टिकुलर चीज को जब भी आप कोई पर्टिकुलर चीज को या कोई इंडिविजुअल चीज को स्टडी करते हो, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहा मैंने, मेरे साथ में एक बार रिपीट करो। जब भी आप कोई पर्टिकुलर चीज को या तो फिर कोई इंडिविजुअल चीज को स्टडी करते हो, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। समझ गए? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब भी हम बहुत सारी चीजों को स्टडी करते हैं, जब भी हम बहुत सारी चीजों को स्टडी करते हैं, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब भी हम बहुत सारी चीजों को स्टडी करते हैं, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जब हम कोई पर्टिकुलर चीज को या तो कोई इंडिविजुअल चीज को स्टडी करते हैं, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लियर है? बेसिक्स क्लियर कर लो पहले, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन की तरफ। अभी तुम्हारा भाई ये कलम से, ये पेन से तुमको डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ाएगा, और इस तरीके से पढ़ाएगा कि तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए वो। 2 मार्क्स के लिए आएगा ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में। बोर्ड एग्जाम 2027 में ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आने वाला है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो अभी से। तुम्हारा हिमांशु भैया तुमको पढ़ाने वाला है, और इस तरीके से पढ़ाएगा कि तुमको याद होगा। डेफिनेटली याद होगा। थोड़ा बीच में बोलने में क्या हो रहा है। आ जाएंगे भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रो का। पेन का कलर थोड़ा चेंज करता हूँ।
माइक्रो इकोनॉमिक्स। थोड़ा मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में आपको पूरा लॉन्ग फॉर्म में ही लिखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी बीच में एक लाइन मारते हैं, लाइन मारने को तुमको अच्छे से आता है तो बीच में ऐसा लाइन मारने का यार, अच्छे से लाइन मारने का एकदम, लाइन मार दिया। फिर उसके बाद में पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अगेन ग्रीन कलर ले लेते हैं। बीच बीच में क्या होता, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला पॉइंट लिखो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअलिस्टिक होता है नेचर में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है नेचर में। तो यहाँ पे लिखते हैं इंडिविजुअलिस्टिक। हाँ, स्पेलिंग भी सही। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअलिस्टिक क्यों होता है हिमांशु भैया नेचर में, क्योंकि मेरे भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता है। सो दैट्स व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता है, तो इस वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअलिस्टिक होता है नेचर में। समझ गए? बढ़ते आगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो एग्रीगेटिव होता है नेचर में। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एग्रीगेटिव होता है नेचर में। एग्रीगेटिव का मतलब क्या होता है हिमांशु भैया, मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी के बिहेवियर को स्टडी कर रहा है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी के बिहेवियर को स्टडी कर रहा है, सो दैट्स व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एग्रीगेटिव इन नेचर। माइक्रो इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी कर रहा है, तो इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअलिस्टिक होता है नेचर में। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेटिव होता है नेचर में, क्योंकि वो पूरे इकोनॉमी के बिहेवियर को स्टडी कर रहा है। समझ गए? बढ़ते हैं मेरे भाइयों आगे। तो मैसेज आ रहा है क्या? दोस्त का मैसेज आ रहा है। अब दोस्त पे बात नहीं करनी थी, यहाँ पे भी आया नोटिफिकेशन, इसको ज्यादा चुप करा था। दोस्तनी का नहीं है, दोस्त का मैसेज, अपना बेस्ट फ्रेंड है उसका मैसेज आ रहा है। सेकंड पॉइंट, अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड यूज करा जाता है। यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। स्लाइसिंग मेथड, स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड का मतलब क्या होता है, अभी देखो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है पता है क्या? पूरे इकोनॉमी को टुकड़ों टुकड़ों में स्टडी करता है। क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे इकोनॉमी को टुकड़ों टुकड़ों में स्टडी करता है, ऐसा पूरे इकोनॉमी को स्लाइस करके स्टडी करता है। तो इस वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड यूज करा जाता है। स्लाइसिंग मेथड का मतलब क्या होता है, पूरे इकोनॉमी को टुकड़ों टुकड़ों में स्टडी करना। जब आप पूरे इकोनॉमी को टुकड़ों टुकड़ों में स्टडी करते हो, जब आप पूरे इकोनॉमी को ऐसे स्लाइस करके स्टडी करते हो, ऐसे कट करके स्टडी कर रहे हो तुम लोग पूरे इकोनॉमी को, छोटे छोटे पार्ट्स में इकोनॉमी को कट करके आप स्टडी कर रहे हो, छोटे छोटे पार्ट्स में आप पूरे इकोनॉमी को ऐसे स्लाइस करके स्टडी कर रहे हो, तो उसको स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। समझ गए? पूरे इकोनॉमी को टुकड़ों टुकड़ों में स्टडी करना मतलब स्लाइसिंग मेथड। और मैक्रो में लंपिंग मेथड यूज करा जाता है। मैक्रो में क्या यूज करा जाता है, लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड, थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी आ रही है, समझ लो तुम लोग। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लंपिंग मेथड यूज करा जाता है। लंपिंग मेथड का मतलब क्या होता है हिमांशु भैया, जब आप पूरे इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करते हो, जब आप पूरे इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करते हो उसको लंपिंग मेथड कहते हैं। स्लाइसिंग मेथड का मतलब क्या, जब आप पूरे इकोनॉमी को टुकड़ों टुकड़ों में स्टडी करते हो उसको स्लाइसिंग मेथड कहते हैं। और लंपिंग मेथड का मतलब क्या, जब आप पूरे इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करते हो उसको लंपिंग मेथड कहते हैं। दूसरा पॉइंट डन। डन हिमांशु भैया। बोर्ड वाले बोलते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 मार्क्स का आता है, तो तुम लोग 2 पॉइंट्स लिखो। अभी तुमने ये 2 पॉइंट्स लिख दिया, और ऐसा नहीं लिखना है मेरे भाई, इसको इलेबोरेट करना है। जैसे कि पहला पॉइंट लिखा मैंने, माइक्रो इकोनॉमिक्स इधर इंडिविजुअलिस्टिक लिखा मैंने, एग्जाम में तेको ऐसा नहीं लिखना है, एग्जाम में इसको इलेबोरेट करना है। जैसे कि कैसा लिखेगा तो एग्जाम में सबसे पहला पॉइंट तो लिखेगा, ऐसा फॉर्मेट सेम रहेगा तेरा। सबसे पहला पॉइंट तो डालेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। मैक्रो का क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एग्रीगेटिव इन नेचर। देखो ऐसा पूरा इलेबोरेट मतलब उसको पूरा एक्सटेंड करके लिखना है, ऐसा पूरा फैला के लिखना है। ऐसा इंडिविजुअलिस्टिक क्या हो गया वो, एग्जामिनर पूरा ऐसा कट कर देगा, मार्क्स नहीं देगा उसके। तो आपको पूरा एक्सटेंड करके इलेबोरेट करके लिखना है। यहाँ पर मैं तुमको जस्ट समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। समझ गए ना? बढ़ते आगे। इतने 2 पॉइंट्स लिखे तो भी चलेगा, तुम्हारा हिमांशु भाई तुमको 4 पॉइंट सिखा रहे हैं, चार में से कोई दो लिख के आना। अगर कॉन्फिडेंट हो तुम तो चारों के चारों लिख देना, तुमको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे मेरे भाई। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में क्या आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी यूज करी जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी यूज करी जाती है। अभी हिमांशु भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी क्यों यूज करी जाती है, प्राइस थ्योरी का मतलब क्या होता है? देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है पता है क्या,
गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को डिसाइड करता है। क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस को डिसाइड करता है। तो इस वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी यूज करी जाती है। समझ गए? मैक्रो, मैक्रो में यूज करी जाती है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज करी जाती है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज करा जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का मतलब क्या होता है? आपके देश में कितना पैसा आ रहा है, आपके देश से कितना पैसा जा रहा है, आपके देश की एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, आपका देश नौकरी जनरेट कर पा रहा है क्या नहीं, आपके देश में लोगों को नौकरी मिल पा रही है क्या नहीं, काम मिल रहा है क्या नहीं लोगों को। तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इसको बोलते हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का मतलब देश में कितना पैसा आ रहा है, देश से कितना पैसा जा रहा है, देश की एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। तो ये चीज को मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी उसमें आ जाती है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स वो सारी चीजें स्टडी करता है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट लेवल, बाकी देश में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, तो वो सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। सो दैट्स व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी यूज करी जाती है। समझ गए? ज्यादा डीप में नहीं जाओगे तो भी चलेगा, बस मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इतना चार्ट जो मैं बता रहा हूँ, इतना डिस्टिंग्विश बिटवीन बता रहा हूँ, देखो तेरे दिमाग में ही बिठाना है। एक बार तूने इसको अपने दिमाग में फिट कर लिया, उधर जाके भाई बस्ते को लिख के आना है। समझ गए? और तुम्हारे यूनिट टेस्ट में भी ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आने के बहुत चांसेस है। फोर्थ पॉइंट भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है? ये जो टर्म है माइक्रो, ये आया है एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड मिक्रोस से। ये टर्म है माइक्रो, ये आया है एक ग्रीक वर्ड मिक्रोस से। मिक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, मिक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। तो ये जो टर्म है माइक्रो, ये एक ग्रीक वर्ड मिक्रोस से आया है। मिक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। एग्जाम में कैसे लिखोगे? द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस एंड मिक्रोस मीन्स स्मॉल। ऐसे तुमको एग्जाम में लिखना है। एक सेकंड में यहाँ पर देखता हूँ कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या नहीं। एक बार क्या हुआ था पता है क्या? मैंने पूरा 30 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड किया एंड रिकॉर्डिंग ही बंद था। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट ही नहीं किया एंड 30 मिनट तक तुम्हारा भाई इधर लगातार बक 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 करते जा रहा है। लास्ट में देखा रिकॉर्डिंग ही बंद था, लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मेहनत वेस्ट होती है ना यार। तो इस वजह से देख रहा था मैं, रिकॉर्डिंग चालू है लेकिन मिल जाएगा तुमको यूट्यूब पे। माइक्रो, ग्रीक वर्ड मिक्रोस से आया है। मिक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, सेम चीज। मैक्रो, ये जो टर्म है, ये एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। समझ गए? मैक्रो, ये जो टर्म है, ये एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से है। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। समझ गए? मैक्रो, ग्रीक वर्ड मैक्रोस से है। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। ये आपको इंट्रोडक्शन में भी काम आएगा, वो बाद में बताऊंगा मैं। ये फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में बस डिस्टिंग्विश बिटवीन मेरे भाइयों आपको समझ में आना चाहिए। अभी रिवाइज करते हैं। हिमांशु भैया के साथ में एक बार रिवाइज करोगे? चलो तुमको रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहला, विजुअलाइज करो, आंख बंद करो अभी और विजुअलाइज करो। बस आंख बंद करो तुम लोग, मैं रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक साइड माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक साइड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअलिस्टिक होता है नेचर में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इंडिविजुअलिस्टिक होता है नेचर में, क्योंकि इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी कर रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेटिव होता है नेचर में। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेटिव होता है नेचर में, क्योंकि पूरे इकोनॉमी के बिहेवियर को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड यूज करी जाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड यूज करी जाती है। स्लाइसिंग मेथड का मतलब पूरे इकोनॉमी को टुकड़ों टुकड़ों में स्टडी करना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लंपिंग मेथड यूज करी जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लंपिंग मेथड यूज करी जाती है। लंपिंग मेथड का मतलब पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करना। दूसरा पॉइंट डन। तीसरा पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस थ्योरी यूज करी जाती है।
माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइस थ्योरी यूज करी जाती है, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी यूज करी जाती है। फोर्थ पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो टर्म है माइक्रो, ये एक ग्रीक वर्ड मिक्रोस से है। माइक्रो ये जो टर्म है, ये एक ग्रीक वर्ड मिक्रोस से है। मिक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। और मैक्रो ये जो टर्म है, ये एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से है। मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज। मिक्रोस मतलब स्मॉल, मैक्रोस मतलब लार्ज। स्मॉल लार्ज, स्मॉल लार्ज। समझ गए? इजी है। वापस से रिवाइज करेंगे, करेंगे साथ में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एग्रीगेटिव इन नेचर। माइक्रो में स्लाइसिंग मेथड यूज करी जाती है, मैक्रो में लंपिंग मेथड यूज करी जाती है। माइक्रो में प्राइस थ्योरी यूज करी जाती है, मैक्रो में इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी यूज करी जाती है हिमांशु भैया। फोर्थ पॉइंट, माइक्रो ये टर्म है, ये ग्रीक वर्ड मिक्रोस से है। मिक्रोस का मतलब स्मॉल। मैक्रो ये जो टर्म है, ये ग्रीक वर्ड मैक्रोस से है। मैक्रोस का मतलब लार्ज। समझ गए? आसान था। ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, और हिमांशु भैया ने तुमको इधर तुम्हारे 2 मार्क्स दिलवा दिए हैं। इधर तुमको फुल भाई 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तुम्हारा हिमांशु भैया तुमको 2 मार्क्स दे रहा है। यार हिमांशु भैया को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पर अपनी आईडी लिख देता हूँ, हिमांशु उदगीर 25 इज माई इंस्टाग्राम आईडी। यहाँ पर तुम लोग तुम्हारे भाई पे प्यार बरसा सकते हो, तुम्हारे भाई को सपोर्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फीचर्स करेंगे माइक्रो के। पहले अपन क्या करेंगे, माइक्रो कवर करेंगे। माइक्रो के जो भी है इंपॉर्टेंट स्कोप, बाकी फीचर्स ये सब कवर करेंगे। फिर उसके बाद में अपन मैक्रो पे जंप करेंगे। लेकिन उसके पहले माइक्रो का अपन कवर कर लेंगे अच्छे से। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको घर पे जाके भी याद कर लो अच्छे से। घर पे जाके मतलब तुम लोग घर पे ही बैठे हो, एक बार अपने नोटबुक निकाल लो। नोटबुक निकालने के बाद में उसमें ऐसे जरा भाई लिख, जरा लाइन बिन मार अच्छे से। लिख, ऐसा डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर तरीके से लिखो, लिख के समझो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय मेरे दोस्तों। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताना। नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर अटेंड करना।